नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस अंक यात्रा में। आज हम इंग्लिश अल्फाबेटिकल टेस्ट रीजनिंग का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम उससे थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे जो हमने पहले क्लास में किया था। चलिए बिना देरी के हम क्या करते हैं, उस प्रश्न पे चलते हैं। आज हम जिस प्रकार के प्रश्न को बनाने वाले हैं उसमें हमें दो बातों को ध्यान में रखना होगा। वो दोनों बात क्या है, ध्यान से देखिए। पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि दो दिशा, अब आज जो हम प्रश्न बनाने वाले हैं उसमें दो दिशा दिया रहेगा, ठीक है। यानी पहली बात क्या याद रखना है कि यदि कह लिखा हो दाएं और बाएं, दाएं बाएं हो तो उसमें क्या करना है, आपको जो दिया रहेगा आपका मान, जो संख्या है, संख्या जो है बाबू, उसको क्या करना है, आपको प्लस करना है, यानी जोड़ना है, ठीक है। उसी तरह दूसरी बात क्या है कि यदि दो दिशाएं समान हो, यदि दिशाएं समान हो, जैसे कि बाएं, ठीक है, बाएं बाएं, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है भाई साहब, माइनस करना है, यानी घटाव करना है। क्या करना है, घटाव करना है। उसी तरह अगर दाएं दाएं हो तो भी आपको क्या करना है, घटाव करना है। बाएं बाएं हो तो भी घटाव करना है। लेकिन अगर दाएं बाएं दिखेगा तो उसको दोनों को प्लस करना है। अब इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं सर, हमको समझ में नहीं है। समझ में आएगा जब हम इसमें प्रश्न देंगे और बनाएंगे, ठीक है। चलिए इस पर देखो प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पूछता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, आपके बाएं से, ठीक है, आपके बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, होगा। ध्यान से देखो ये क्या प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, ठीक है, पांचवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा हमने बदल दिया पिछले वाले क्लास से। अब इसमें आप देखो दो दिशा दिख रहा है, एक यहां पर बाएं और यहां पर एक क्या है, दाएं। हमने क्या बोला है कि जब भी आपको प्रश्न में दो दिशाएं दिखे, जैसे बाएं दाएं, दो विपरीत हो, तो उसके अंकों को, जैसे यहाँ 5 है और यहाँ क्या 6 है, जोड़ना है। ये तो बताएं, लेकिन कब जोड़ना है, कब घटाना है, ये सारा काम सीखना होगा। सबसे पहले ये देखो कि सर इसे प्रश्न में हमें ये तो प्रश्न दिख लिया, दाएं बाएं दिख गया, उसके बाद इसमें विपरीत लिखा है क्या, विपरीत नहीं लिखा है। अब विपरीत नहीं लिखा है यानी सर ए से जेड की बात कर रहा है। किधर की बात कर रहा है, ए से जेड की बात कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, आप देखो कि मैं क्या कर रहा हूं बाबू कि ए से जेड जाना है। पहले कहां जाना है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, तो भैया हमारा बायां ये है, ठीक है, और ये हमारा दायां है, तो बायां से चलेंगे, यानी ए से जेड जाना है। ए से क्या जाना है, जेड जाना है। तो सबसे पहले आप देखो कि हमें यह चेक करना है कि जो ABCD है, क्या हम ए से जेड के तरफ ही जा रहे हैं क्या, दोनों कंडीशन में। पांचवें पे जा रहे हैं तब पर भी जेड की तरफ जा रहे हैं, और छठवें की तरफ जा रहे हैं तब पर भी जेड की तरफ जा रहे हैं। अगर दोनों जो है दिशा समान होगा तब देखो क्या होगा। सबसे पहला काम आप बोले हैं सर बाएं और दाएं होगा, तो उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो बाएं में कितना है सर, 5, ठीक है, और दाएं में कितना है सर, 6, और कितना हो गया जोड़कर 11। क्या हो गया, 11। ध्यान से देखो मैं क्या करूं, अगर यहां पर ABCD लिख दूं, ध्यान से देखना, ABCD EFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब मैं इसलिए लिखा हूं समझने के लिए, बनाना तो हमें इस तरीके से। अब क्या कह रहा था कि सर बाएं से, तो पता है ना बाएं से ये होता है और दाएं से इधर से होता है। ये होता है हमारा बाएं से और ये होता है हमारा कौन सा, दाएं से।
ठीक है, ये होता है दाएं से। तो बाएं से अगर हम जाएंगे कौन से, पांचवें अक्षर पे, तो पांचवें अक्षर पे अगर बाएं से जाएंगे तो ई पर जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। और जब ई पर खड़े हो जाएंगे बाबू, तब ई के लिए ये हमारा बायां होगा और इधर वाला पार्ट क्या होगा, हमारा दायां होगा। तो इधर क्या बोला है कि जब ई के पास पहुंच जाओगे बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, तो पांचवें अक्षर के दाएं मतलब फिर जेड की तरफ ही जाना है ना। तो बढ़ रहा है, तो वैल्यू बढ़ रहा है, यानी ए से जेड की तरफ जा रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है इस कंडीशन में। तो ये जो आ गया ना 6, यानी 5 और 5 में 6 जोड़ दोगे कितने हो जाएगा, 11, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया बाबू, के हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, के हो गया, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत क्या नहीं। थोड़ा सा ना हम चेंज करते हैं, सर अगर यहाँ दाएं होता, अगर यहाँ बाएं होता तो क्या आंसर होगा, चेंज करके देख लेते हैं। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ पर बाबू, ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं दाएं, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, बाएं, ठीक है। चलो एक और आसान तरीका बता देंगे समझने में ऐसे प्रश्नों को। अब यहाँ पर सर दाएं हो गया, आपके दाएं से मतलब क्या सर, आपके दाएं से मतलब सर जेड की तरफ से ए की तरफ बात कर रहे हैं। तो आपके दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं, तो सर दायां और बायां है, दो विपरीत अगर हमारे पास दिशा है, तो पहले तो जोड़ दीजिए सर, पहले क्या कर दीजिए, 6 और 5 कितने हो गए सर, 11, कितने हो गए, 11 हो गए। अब हमारा जो पहला वाला जो दिशा दिया हुआ है ना, पहला वाला जो दिशा दिया है यही देखना है। दाएं मतलब बाबू जेड से ए की तरफ, अगर यहां दाएं है पहला वाला, तो जेड से ए की तरफ जाएंगे, यानी 26 से 1 की तरफ जाएंगे। जब यहां पर दायां रहेगा, जब भी 26 से 1 की तरफ जाएंगे, तो जो वैल्यू आया है उसको 27 में से हम माइनस कर देंगे। करो, 7 में से 1 गया 6 और ये बच गया 16, और 16 आपको पता है किसका होता है, पी का होता है आंसर। पिछले वाले में बाएं था, ठीक है, तो बाएं से हम चले थे तो ए से यानी जेड की तरफ गए थे, तो 1 से 26 की तरफ गए थे, यानी कि उसमें हम खाली ऐड कर दिए तो हो गया। लेकिन इधर हम 1 की तरफ जा रहे हैं, यानी कम की तरफ जा रहे हैं, यहां पर दायां है तो हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत का यहां पर नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, बार बार केवल इसको चेंज करके, यहां पे डायरेक्शंस को चेंज करके तुम्हें क्या करना है, सवाल को सॉल्व करने। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब यहां पर ध्यान से आप देखो, तो ये दोनों डायरेक्शन है, बाएं बाएं है, एक ही डायरेक्शन है, ठीक है, या दाएं दाएं हो या बाएं बाएं हो, ठीक है, बाएं बाएं दाएं दाएं, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि सर ये दोनों जो अंक है ना, जो हमारे पास दोनों संख्याएं दी गई है, उसको माइनस करना है। सेम अगर डायरेक्शन रहेगा तो माइनस करना है। चलिए हम यहां पर कर देते हैं सर 13 माइनस 3 और बराबर आ गया 10। अब यहां पर हमें फर्स्ट वाला, हम बोले थे ना कि फर्स्ट वाले पर ध्यान देना है, बाएं है, बाएं मतलब ए से 26 की तरफ जा रहा है, तो सीधा अगर है मतलब ए से 26 की तरफ पढ़ते हैं तो सीधा है, तो 10 का 10 यही आंसर हो जाएगा। 10 किसका होता है बाबू, 10 किसका होता है, जे का। किसका होता है, जे, यही हमारा आंसर हो गया। जे क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत क्या नहीं। लेकिन अगर बाबू हम क्या कर दें, इसी तरह के प्रश्न, खाली देखो मैं डायरेक्शन चेंज करता जाऊंगा और यही प्रश्न पे सारा चीज समझ जाओगे। मैं अगर इस बाएं के जगह पर, मैं इस बाएं के जगह पर क्या रख दूं, दाएं, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी हमने रख दिया क्या, दाएं, ठीक है। एक बार हमने अलग अलग डायरेक्शंस लेकर देखा, एक बार सेम डायरेक्शन लेकर देख रहे हैं। अगर दाएं है, ठीक है, तो दाएं वाले कंडीशन में भी आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। दाएं वाले कंडीशन में भी क्या करना है कि सर ये माइनस होगा, हाँ सर माइनस होगा, 13 माइनस 3 बराबर 10 आ गया। क्या सर यही आंसर हो जाएगा, नहीं। हम क्या बोले, यहां देखो, ध्यान से देखो, दाएं से, तो दाएं से यानी कि सर जेड से ए की तरफ बात कर रहा है, यानी 26 से 1 की तरफ जा रहा है, यानी घट रहा है मान, तो घट रहा है तो 27 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 10 को, तो बाबू कितना बच जाएगा, 17। 17 किसका होता है, क्यू का। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जब भी जेड से ए की तरफ हम जाएंगे तो 27 जो आएगा
ये घटाने के बाद उसको हम 27 में से माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये आपको प्रश्न समझ में आया, ठीक है। इसमें कहीं विपरीत नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं विपरीत नहीं लिखा हुआ है। जब भी आपको देखें दो डायरेक्शन दिया हो तो सबसे पहले अगर सेम दिया हो तो उसे माइनस कर दो, अलग अलग दिया है तो जोड़ दो। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर यहाँ पर बाएं है तो खाली जो यहाँ पर काम करेंगे घटाएंगे तो वही आंसर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर दाएं दिया है तो दाएं में जो आएगा घटाने या जोड़ने पर उसको 27 में से माइनस करेंगे तब उसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब देखो हम क्या करते हैं बाबू, अब देखो हम क्या करते हैं, अब विपरीत क्रम वाला लेते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, ठीक है, 5वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी आंसर बताइए इसका, ठीक है। नहीं बता पाओगे, अभी समझोगे तभी तो बताओगे। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? सर सबसे पहले तो यहाँ पर एक बदलाव हो गया कि विपरीत हो गया। विपरीत क्या मतलब सर? विपरीत मतलब सर कि जेड से एक ही बात कर रहा है, जेड से एक ही बात कर रहा है, पलट गया विपरीत का मतलब। यानी अब ये बाएं से हो गया और ये क्या हो गया? दाएं से हो गया। तो इससे भी हमें लेना देना नहीं है, ये तो ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना है कि सर आपने बोला था कि यदि इसमें एक बाएं दिख जाए और एक दाएं दिख जाए तो दोनों जो संख्या दिया हुआ उसको जोड़ देना है। हाँ सही बोला हूं, जोड़ देना है, ठीक है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो सबसे पहले देखो, जोड़ देना, हाँ सही बोले हैं। अब आप बाएं से चल रहे हो तो सबसे पहले बाएं से यानी जेड से बाबू किधर चल रहे हो? देखो एक की तरफ जा रहे हो, ठीक है, 10वां अक्षर। और फिर क्या करोगे? जब 10वां अक्षर के पास पहुंचोगे, 10वां अक्षर के पास पहुंचोगे तो फिर 10वां अक्षर के दाएं यानी फिर उधर ही जाना है। यहां खड़ा होगे फिर इधर ही जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब अलग अलग जो संख्या दिशाएं दिखा है, बाएं और दाएं दिखे, सबसे पहले जोड़ दो। सर 10 + 5 कितना आ गया? 15। कितना आ गया बाबू? 15 आ गया। कोई दिक्कत क्या? नहीं। लेकिन यहां ध्यान से देखो कि हम अभी भी जो है जेड की तरफ जा रहे हैं। ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान देना है। अब उस वाले में जब विपरीत नहीं था तो यहां जब बाएं लिखा हुआ था पहले वाले नंबर पर, जो पहले बाएं वाला पर, तो हम डायरेक्ट वही आंसर लिख देते थे। लेकिन विपरीत क्रम में अगर यहां बायां रहेगा और जोड़ने या घटाने के बाद जो आएगा उसको हम 27 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 7 में से 5 गया 2 और ये बच गया 12 का कितना हो गया? L। क्या हो गया? L आंसर हो गया, ठीक है। 12 कितने नंबर पर आता है? L आता है, ठीक है। अगर यहां दाएं होगा तो जो यहां जोड़े घटाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? चलो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करना है? आप ध्यान से देखो, मैं इसको चेंज करता हूं। जैसे ध्यान से देखो कि यहां जो बायां लिखा है हम दाएं कर देते हैं, दाएं कर देते हैं। और यहां पर क्या कर देते हैं बाबू? यहां पर कर देते हैं बाएं कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, सर इस कंडीशन में भी जुटेगा? हाँ जुटेगा, सीधा सी बात है सर। 10 + 5 जो दिया हुआ है जोड़ दो, कितना हो गया? 15। क्या हो गया? 15। अब यहां देखना है, सर दाएं लिखा है ना, तो दाएं वाले विपरीत वाले क्रम में वही आंसर हो जाएगा। 15 है तो क्या हो जाएगा? माइनस नहीं करना पड़ेगा आपको। क्यों? देखो यहां पर 15 का कितना होता है? 15 होता है कितना? O का ना जी, हाँ 15 किसका होता है? O का। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत क्या? सर कैसे आप कह रहे हो, कैसे वही हो जाएगा? ध्यान से देखो ना जी, अगर जेड से ए की तरफ की बात कर रहा है, ठीक है, और ये बाएं से है, ये क्या है? बाएं से, और इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा?
दाएं से, तो हमें पहले किधर से स्टार्ट किया, दाएं से ना, तो दाएं से मान लो हमने पहुंच गए कौन से अक्षर पे, 10वें अक्षर पे। कौन से पहुंच गया, तो इधर से चलेंगे, तो इधर से चला तो 10वें पर पहुंच गया हम। अब 10वें पर पहुंचने के बाद अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये हमारा बायां है और वो हमारा दायां है, लेकिन अब किधर कह रहा है, बाएं की तरफ जाने के लिए बोल रहा है, यानी ए से जेड की तरफ। तब ए से जेड सीधे है ना, तो जब भी ए से हम जेड की तरफ बार जाते रहेंगे तो उसको खाली जोड़ देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूं कि ए से जेड जा रहा हूं, ठीक है, और जेड से फिर हमें रिवर्स लेना होगा तो उसमें माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए अलग प्रकार के प्रश्न करके देखेंगे, लेकिन इस पर आप ध्यान देना है, ये विपरीत वाले पर ध्यान देना है और बिना विपरीत वाले ध्यान देना है, ठीक है, ये दोनों चीज पर। और ये वाले पहले वाले जो है हमारे पास दिशा दिया हुआ है उस पर भी ध्यान देना है। चलिए अलग थोड़ा सा प्रश्न करके देखते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं बाबू, अगर मान लो मैं थोड़ा थोड़ा खाली चेंज कर रहा हूं इसलिए ताकि तुम समझ जाओ भाई साहब, ज़्यादा टेंशन न लो भाई, सारा हो जाएगा, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूं बाएं और यहाँ पर भी लिख देता हूं क्या, बाएं, ठीक है। अब देखो वो विपरीत ही है लेकिन ये दोनों के दोनों सेम है, दोनों को दोनों। तो सर जब भी सेम हो तो आप बोले हो माइनस करने के लिए, हाँ कर दो माइनस, पहला ये काम तो कर दो, 10 माइनस 5 कितना बच गया बाबू, 5। अब हमने क्या बोला था कि अगर यहाँ बाया हो विपरीत क्रम में तो बिना विपरीत वाले में हम वही आंसर छोड़ देते थे, लेकिन अगर विपरीत क्रम लिखा है, अगर बाया है यहाँ पर तो इसको 27 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 27 में से 5 माइनस करोगे बाबू कितना बच जाएगा तुम्हारे पास, 22 बच जाएगा। और 22 का आंसर क्या होता है, भी होता है, यही हमारा आंसर होता है। कोई दिक्कत क्या नहीं। अब उसी तरह हम क्या कर देते हैं, इसी को चेंज कर कर देखते हैं, खाली देखते रहो बस, एकदम गर्दा उखड़ जाएगा। एक बार समझ नहीं आ रहा तो फिर से उसको वीडियो प्ले कर कर देखो। अब यहाँ पर हम कर देते हैं सर दाएं, क्या कर देते हैं, दाएं, और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं हम, दाएं कर देते हैं, ठीक है। सर दोनों सेम है, माइनस करने के लिए आप बोले हैं सर 10 माइनस 5 बराबर कितना बच गया, 5। सर ये दायां है और विपरीत क्रम में है, ठीक है, विपरीत क्रम में है तो सर वही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही आंसर। ई किसका होता है बाबू, ई होता है किसका, सॉरी 5 किसका होता है, 5 किसका होता है, 5 होता है बाबू किसका, ई का, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत क्या नहीं। मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आया है तो अभी से लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, ठीक है, आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ही सब क्या करेंगे, और भी हम वीडियो लेकर अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।